मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा ही जन्म मृत्यु के बंधन से अपना उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। आइए इस पर थोड़ा विचार करें। मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। मैं इस शरीर को जैसा रखना चाहूँ वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन तक रखना चाहूँ उतने दिन तक नहीं रख सकता। जितना सुंदर और सबल बनाना चाहूँ नहीं बना सकता। कौन चाहता है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो, किंतु बूढ़ा होना पड़ता है। इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यदि यह मेरे लिए होता तो हमेशा मेरे पास रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। यदि मनुष्य इस सच्चाई पर अमल करे तो उसका अपने आप उद्धार हो जाएगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। अर्थात जिसके शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी निर्विकार रहता है, क्योंकि वह मानता है कि सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को दो त्याग और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।